Good morning, students. Again, we proceed to a next physical properties regarding an oxidation state. As we taught earlier in the previous lecture, oxygen state. आप यहाँ पे ध्यान दें. If we are talking about 15th group, it have tendency to show -3, +5 and +3. If we talk about 16th group, -2, +6 and +4. If we talk about 17, -1, +7 and +5, it is the oxidation state. In that case, you have to memorize higher the oxidation state, it will be more covalent, more acidic and more oxidizing agent. यानी कि कोई टीचर इफ एनीवन आस्क यू why it is more covalent, why it is more acidic, why it is more, you can say anything. The only reason is that if the central element exhibit higher oxidation state, जैसे कि +5, +6 और +7, it will be more covalent, more acidic and more oxidizing agent. That is your main answer. नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बॉन्ड लेंथ पे. When we are talking about the bond length, always go through the hybridization theory and the Vesper theory. According to hybridization, take an example regarding a PCl5. It exhibit sp3 dehybridization, which means it have the trigonal bipyramidal shape. As we know, in trigonal bipyramidal shape, equatorial bond length is always less than axial bond length because to minimize the force of repulsion between the bond pair. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिस्कस करना है बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग, बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग और शेप के, तो यू हैव टू ऑलवेज गो थ्रू द हाइब्रिडेशन एंड वेस्पर थ्योरी. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग SO का इन SO2. अगर आप 1 मिनट के लिए मेमोराइज करें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि S जो है डबल बॉन्ड O के साथ होगा, डबल बॉन्ड O के साथ होगा और वहाँ पे 2 लोन पेयर क्या होंगे बेटे, 2 लोन पेयर, यानी कि सिंगल लोन पेयर विथ 2 इलेक्ट्रॉन. तो बोथ विल हैव सेम कैरेक्टर कि दोनों के पास डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी. तो इन दैट केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, यू हैव टू गो थ्रू द हाइब्रिडेशन, वेस्पर एंड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा डाइमराइज. क्या पढ़ते हैं? डाइमराइज. As we know, not even a single molecule contain odd electron can exist. अगर मैं एग्जांपल NO2 का लेता हूँ तो N के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, N कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो O कितने हैं? 2. तो यहाँ पे बन गया N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O और ऊपर बच गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. इफ़ एनी मॉलिक्यूल in which the central element possesses a single odd number of electrons, it undergo dimerization to form an double molecule. तो वो डायमराइज था टू गेट एन अचीव. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा आपको समझने के लिए बेटा, तो आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्या सर बताना चाहते हैं. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल एक्सथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, if the enthalpy of product minus enthalpy of reactant comes out to negative. अगर आपको किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की इंथाल्पी पता हो और प्रोडक्ट की इंथाल्पी पता हो तो प्रोडक्ट माइनस
रिएक्टेंट करोगे, अगर आंसर आता है नेगेटिव इट इज़ ए एक्सोथर्मिक, और अगर आंसर आता है पॉजिटिव इट इज़ एन एंडोथर्मिक। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी फॉर द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू डालो और रिएक्टेंट से माइनस करो। अगर आंसर माइनस आता है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं स्टेबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ आई डॉट ई। तो यहाँ पे एक ही बात कहते हैं, इफ़ द सम ऑफ आई डॉट ई इज़ लेस देन द सम ऑफ आई डॉट ई विद द अदर मॉलिक्यूल, जिसका सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पी कम होगा दैट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई इट इज़ स्टेबल, तो वहाँ पे लिखना द सम ऑफ आई डॉट ई इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट। और यहाँ पे आपको नोट लिख रखा है तो आपको फॉलो करना है। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है डाई बेसिक डाई प्रोटिक, क्योंकि यहाँ पे 2 OH है, एक OH और 2 OH, तो इट इज़ डाई बेसिक एंड डाई प्रोटिक, मतलब 2 H आयन को लूज़ करेगा इन दैट केस। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, आपको एग्जाम्पल दे H3PO2 H3PO2 एग्जाम्पल दे रखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या करना है। ये दे रखा है, यहाँ पे OH एक है तो इट इज़ ए प्रॉक्टिक एसिड एंड मोनोबेसिक, और हियर इट इज़ गिवन है होमवर्क। क्या दे रखा बेटा, क्या दे रखा बेटा होमवर्क। नाउ आई एम सेंडिंग यू होमवर्क अलॉन्ग विद द आंसर सो दैट यू कम टू नो हाउ वी हैव टू आंसर इट इन ईच ग्रुप। बेटे अगर अपने एक ग्रुप की स्टडी समझ ली, दैट इज़ द सेम स्टडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑल ग्रुप्स। जो स्टडी हमारी 15th ग्रुप की है वही 16th की है, वही 17th की है। सो दैट इज़ योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस एट होम अलॉन्ग विद द आंसर। आई एम सेंडिंग ए PDF फाइल अलॉन्ग विद द वीडियो, सो गो थ्रू इट। आप देख सकते हो कि मैंने आपको आंसर ही भेज रखे हैं और आप इसको सॉल्व करके घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि सर हमने याद कैसे करना है। यू हैव टू मेमोराइज इट, इट इज़ द बेसिक फैक्ट दैट यू हैव टू लर्न रिगार्डिंग द 15th ग्रुप। Similarly, you have to learn in 16, 17 and 18 group. So stay at home, remain safe and take care. Thank you and have a nice day.